कहने दीजिए महाराज। लज्जित ना कीजिए। मेरी धर्म पत्नी की चाची श्री हैं हम, मेरी माता समान, और अपनी माता का सम्मान करना पुत्र का कर्तव्य होता है। वो कर्तव्य, वो धर्म मिथिला के जब माता पुत्री सीता के पति का था। परंतु आज यहाँ अयोध्यापति खड़े हैं, वो अयोध्यापति जिन्होंने धर्म की स्थापना के लिए मेरी पुत्री सीता का त्याग कर दिया। बस चंद्रभागा, बस कर। माता को मन की व्यथा कहने दीजिए महाराज। हृदय की पीड़ा को ना बताया तो वो घाव बन जाती है। कितने महान है ना आप, फिर से यहाँ महानता जताने का अवसर खोया नहीं आपने। हर दिशा में आपका गुणगान गूंजता है, हर कोई राम जैसा पुत्र और जमाता चाहता है, किंतु मेरा मन कहता है कि मिथिला की हर एक दीवार पर लिखवा दिया जाए कि अयोध्या में कोई अपनी पुत्री न ब्याहे। हे प्रभु, ये तो हमें रस्सी की भांति खींच रहे हैं। महादेव! सत्यमेषां कृणोति धर्मम यम आयु कृणोति, सत्यमेषां कृणोति धर्मम यम आयु कृणोति। भैया मानो आप वहाँ क्यों हैं? किंतु समय और स्थिति देखकर तो श्लोक पढ़िए। सत्यमेषां कृणोति धर्मम यम आयु कृणोति। वैसे सहार क्या है? अर्थात जो सत्य के साथ खड़े होते हैं, सत्य होते हैं, उनके सभी कार्य शुभ होते हैं। उपगुरु स्वयं को संबल दे रहे हैं, समझे? उपगुरु ये श्लोक मत पढ़िए। जिस सैनिक ने आपको पकड़ा है उसका प्राण खींच लेगा ये मंत्र। कर्तव्य निभाते हुए सैनिकों की दंड देना। हम ऋषि कुमार हैं, इस श्लोक में बहुत शक्ति है। आंधियां उठने लगेंगी, प्रलय आने लगेगा। भैया, क्या माता सुनैना भी इसीलिए नहीं आई स्वागत करने? वो भी मुझसे क्रोधित होंगी ना? वो अस्वस्थ हैं, चल फिर भी नहीं सकती। हाँ, हूं मैं आपसे क्रोधित श्री राम। सुनैना, कन्या के विवाह के पश्चात केवल कन्या ही वर के घर की नहीं हो जाती, जमाता भी कन्या के माता पिता के पुत्र बन जाते हैं। मैं जानती हूँ
कि धर्म स्थापना के पद पर निकले पति को घर परिवार की सुध नहीं होती, किंतु इतने वर्षों में अब एक बार तो हमारे द्वार पर आते राम। कैसे आता माँ? कहां से लाता इतना साहस? अपना मुख दिखाने की शक्ति कहां से लाता मैं माँ? किंतु आपकी स्थिति का तनिक भी भान होता ना मुझे, तो मैं शीघ्र अतिशीघ्र यहां आ जाता। और कोई बहाना है आपके पास? सीता और आपके विवाह के क्षण मुझे लगा था कि महादेव ने स्वयं आपको भेजा है, किंतु आपने मेरी पुत्री को त्याग कर मुझे अत्यंत दुख दिया है राम। और ये कतई महादेव की इच्छा नहीं हो सकती। बस करो सुनैना, बस करो। आपके पास अब भी कोई उत्तर नहीं है ना? कभी कभी उत्तरदायित्व के बोझ तले उत्तर दब जाते हैं माँ। कुछ दाग ऐसे होते हैं जो सदियों तक नहीं मिट पाते। मैं यहां कुछ बोलने नहीं, केवल सुनने आया हूं माँ। एक माँ के मन का भार उतारने आया हूं मैं माँ। ग्लानि और पीड़ा आपके नेत्रों में है राम। अपने सर पर और कितना बोझ लेंगे आप? धन्य है आप जो स्वयं के पक्ष में आपको किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने शबरी के झूठे बेर खाकर संसार को भक्ति और आदर का उदाहरण दिया, अहिल्या को उद्धार किया, ताड़का को मोक्ष दिया, और मेरी पुत्री के लिए समस्त राक्षस जाति का संहार किया। यदि वो मेरे द्वार पर आए और उनके आगमन पर मैंने आरती से उनका स्वागत नहीं किया, तो इस संसार में मुझसे बड़ी अभागन कोई नहीं होगी। मिथिला में आपका स्वागत है राम। हो मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। ये तो वही स्थान है जहाँ देवी सीता, नहीं, माता सीता और प्रभु श्री राम मिले थे, वो भी पहली बार। हे माता गौरी, हमें एक बार, केवल एक बार माता सीता और प्रभु श्री राम के दर्शन करवा दीजिए। ये हमारी विनती है। भैया, वो विनती करना भूल गया था। वो माता कहती है ना, नम्र शब्द के साथ स्वच्छ मन से जो मांगो मिलता है। तुम ना, चलो अब।